अब ये हमारे शहरों तक तो आ गए हैं, ये ड्रोन्स गिराए चले जा रहे हैं, ये तो पागल हो गया, बुखलाहट का शिकार हो गया नरेंद्र मोदी। इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है, नादिया साहबा करना किसी चीज अच्छा। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है। How many manufacturing shops have shut down and told their employees you don't have any jobs for 3 to 6 months? How many of them? Did you hear about what Apple just announced? The 60 million iPhones that they make per year that's being moved to India. You think they like that? Don't you see now that China's poking the bear with India and Pakistan trying to instigate the proxy stuff? Why do you think they're doing it? They're so worried because if the world realizes. क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। जुनूनी किस्म का शख्स, और मैं कल भी कह रही थी बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी, हम अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। जाहिर बात है जो जोग्राफियाई हैसियत है उसके हिसाब से देखा जाए तो खित्ते में पड़ोसी हमारा ये रहेगा और हमें इसको बर्दाश्त करना है, लेकिन हमने स्मार्टली वाइजली डिसीजन लेना है कि हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमने इनको हैंडल कैसे करना है। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं आप, तो एक चीज याद रखें, और मैंने बड़ी तलाश की, कोशिश की कि इस जंग में जो क्या हुआ है कि जो मैं अब ये सोच रहा हूं कि जैसे हमने उनकी बिहेवियर पैटर्न देखा है इस जंग में, किसको वो मारते हैं, कैसे मारते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या झूठ कहते हैं और क्या प्रोजेक्ट करते हैं, बिहेवियर पैटर्न जो होता है हर आदमी का, और हिंदुस्तान का एज अ ग्रुप क्या बिहेवियर पैटर्न है, तो उससे पता ये चाहता है कि उनके कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो मैं डर गया हूं अब इनके साथ क्या बात हो सकती है। हम लोग क्या वाकई समझते हैं कि इनके साथ रैशनली बैठ के बात कर सकते हैं, जिन इस मुल्क ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और डैम्स पे थोड़े से बम किए थे, क्यों प्रोवोक कर रहे हैं हमें? शुक्र है हम प्रोवोक नहीं हो गए। हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें प्रोवोक हो जाना चाहिए, प्रोवोक नहीं होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है इसमें अगर हम प्रोवोक हैं और उनके स्टैंडर्ड्स पे आ जाएं कि सिविलियंस को मिसाइल से सिविलियंस को मारे चुन चुन के। देखिए ये प्लेबुक है, एक प्लेबुक जो नेतन्याहू का जो गाजा में है। आपको पता है 3 दिन पहले, आपको पता है नहीं है इसलिए कि आपने दरियाफ्त नहीं किया, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा। आपको पता है कि 3 दिन पहले 92 बच्चे और औरतें और बूढ़े और कुछ थोड़े यंग मैन मारे गए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। 1 2 3 4 5 शहीद, ये सीज फायर के बाद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमारी सिविलियन आबादी का इतना नुकसान हुआ है। अच्छी बात इन्होंने कहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खोया। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते, मिशन करते, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं कह रहा हूं। एक बात और भी कही, जब वो डाउन जेट गिराने की जब बात हुई थी तब जो वर्ड यूज किया था वो ये था कि इंडिया डेफिनेटली डाउन a few high-tech पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। सर वो हाईटेक क्या है साहब, ये बताइए। देखिए चाइनीज जेट एंड हाईटेक तो होता नहीं सर,
और जो इनके पास पुराने मिराज विराज है जिनकी पंखुड़ियां वंखुड़ियां लटक रही, वो हाईटेक नहीं है। तो या तो ये JF-17 ब्लॉक 3 है और या ये F-16 है, क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं, इनके पास नहीं। JF-17 मैं नहीं मानता, JF-17 का है हाईटेक। हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट, हाईटेक के नाम पे इन पे ये है। अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगे वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाड़ा फेल हो गया सर। कहते थे मार्क 5 पे चलती है, 400 किलोमीटर चलते, करती है, वो करती है, EVV रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार है, 2-वे डाटा कॉम है। हमें क्या क्या पता था चीन ने, ये तो वही निकला फुक्की बम। ये इसे कहते हैं हिंदी में रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी, ये निकला सर PL-15। तो इसका नाम हम बाबू बीडी रख लेते हैं आज से। रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी थी, इसमें दम नहीं है सर। अच्छा, ये जो अब जो हाईटेक हो सकता है ये F-16 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वाकई में कोई इनके पास जिसको हाईटेक, जो इनके पास है, अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो F-16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, उनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं भाई हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक बाद जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर TTP BLA ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी। आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने ये बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये तालिबान और TTP के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो TTP और तालिबान है इनसे अमेरिका डरता है, यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियां इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि तालिबान के आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होनी शुरू हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस। ये जो आपको दिखता है ना, ये जो इंटरवीन किया है, 2 दिन पहले बोला कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे और 2 दिन के बाद घंटे बाद फोन आ रहा था कि अब इनको इंटरवीन करना पड़ा। और इन्होंने पाकिस्तान को पहले फोन किया, भारत को नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तान को फोन किया। तुम व्हाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जो DGMO था उसने कांटेक्ट किया इंडियन DGMO को और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। और इसके बाद एक ही काम हुआ कि कॉल्स आनी शुरू हो गई US ऑफिशियल्स की, JD वैंस, मार्को रूबियो, सब ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। मोदी जी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें मालूम था कि ये अब मुझे युद्ध को रोकने के लिए बोलेंगे। फोन उठाया हमारे जयशंकर जी ने और हमने एक ही बार बोली कि वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि वो वहां से रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, आप उनका फोन उठा लीजिए, बात कीजिए, दे आर रेडी फॉर आवर ट्रूप्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।